सोचो, आप एक एनुअल फंक्शन में बैठे हो, पूरा हॉल भरा हुआ है, स्टेज पे धुआं आता है, लाइट ऑन होती है और एक लड़की घुंघरू पहने डांस करना शुरू करती है। लेकिन उसी समय स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के एक बंद स्टोर रूम में वही लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। तो फिर स्टेज पे डांस कौन कर रहा था? हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आपको रियल और खौफनाक हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये स्टोरी है मेरे दोस्त की क्लासमेट श्रुति की। श्रुति के पापा की जॉब ट्रांसफर हो गई थी, इसी वजह से उसे अपनी पुरानी स्कूल छोड़नी पड़ी। नई वो हमारे स्कूल में आई थी, शांत, कम बोलने वाली और हमेशा अकेले बैठने वाली। शुरुआत में हमें लगा एटीट्यूड है, लेकिन जब हमने उससे बात की तो हमें पता चला कि वो पढ़ाई में टॉपर है और डांस में, खासकर कथक में तो कमाल है। धीरे धीरे वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बन गई। हम सब साथ में लंच करते, मस्ती करते और यूं देखते देखते हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया। फिर आया अक्टूबर नवंबर का टाइम, हमारे एनुअल फंक्शन का टाइम। हम सब एक्साइटेड थे, हर साल की तरह इस बार भी हम पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो हमने श्रुति से भी कहा कि तू तो डांस में और कथक में कितनी अच्छी है, इस बार तुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमने उससे कहा तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे और वो कहती है, नहीं, मैं नहीं करूंगी। हम सब शॉक थे। हमने उससे पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं करेगी, तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। एनुअल फंक्शन हो गया, हम सब ने खूब एंजॉय किया, लेकिन ना ही श्रुति उस दिन आई और ना ही उसने कुछ बोला। अगले दिन जब हमने उससे बात की, उसे छेड़ा, उसे पूछा तो वो रोने लगी और फिर वो बोलती है कि अगर सच जानना चाहते हो तो सुनो। तो श्रुति कहती है, ये बात है 2 साल पहले की। उस टाइम जब उसकी स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा था और इस बार मेन परफॉर्मेंस थी श्रुति का श्रीतांडव। श्रुति ने महीनों प्रैक्टिस की थी और वो सबको लग रहा था कि इस बार उसका डांस सबसे बेस्ट होगा। श्रुति अपने मेकअप रूम में तैयार हो रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस से लगभग 30 मिनट पहले श्रुति के कॉस्ट्यूम पे आग लग जाता और श्रुति बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम खराब हो गई थी। तब उसकी डांस टीचर वहाँ आती है, उसे बोलती है कि हमारे स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के अंदर स्टोर रूम है, वहाँ पे ऐसी बहुत सी कॉस्ट्यूम रखी है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ से एक अच्छी सी कॉस्ट्यूम लेके आओ, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। तो श्रुति जल्दी से उस पुरानी बिल्डिंग की ओर जाने लग जाती। वो बिल्डिंग जब दिन में भी बच्चे जाने से डरते थे, अंधेरा, सीलन और टूटी टाइल्स। जैसे श्रुति उस बिल्डिंग में एंटर करती है, बाहर का शोर एकदम गायब हो जाता है, बस श्रुति के घुंघरू की आवाज आ रही होती है। श्रुति उस बिल्डिंग की कॉरिडोर में चल रही होती है और उस स्टोर रूम को ढूंढ रही होती है। लेकिन जब श्रुति रुकती है तब भी उसके पीछे से घुंघरू की आवाज आ रही होती है। श्रुति को थोड़ा अजीब लगता है, बट श्रुति सोचते एक साथ आवाज गूंज रही होगी, ऐसे सोच के वो स्टोर रूम को ढूंढने लग जाती है और फिर फाइनली उसे स्टोर रूम मिल जाता है। जब वो स्टोर रूम में अंदर जाती है और दरवाजा खोलती है तो अंदर स्टोर रूम जो है बिल्कुल ठंडा हो रखा, एकदम ठंडा हो रखा, जबकि वहाँ कुछ भी था ही नहीं ठंडा होने जैसा, बट स्टोर रूम बिल्कुल ठंडा था। पर फिर भी उसे लेट हो रहा था तो उसने जल्दी लाइट ऑन की और रूम में उन्हीं टूटी फूटी कुर्सियों और बक्सों के बीच में उसने अपनी कॉस्ट्यूम ढूंढना शुरू करा। कुछ देर में उसे अपनी कॉस्ट्यूम मिल जाती है और वो कॉस्ट्यूम को लेके पीछे मुड़ के स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ जा रही होती है। तब उसे उसी स्टोर रूम के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। श्रुति वहां रुकती है और पीछे मुड़ती है और देखती है तो वहां कोई नहीं होता, पर वो आवाज धीरे धीरे तेज हो रही होती है। तो श्रुति देख रही होती है तो उसी स्टोर रूम के कॉर्नर से एक लड़की जो है वो बाहर निकल रही होती है। उसने भी घुंघरू पहन रखे थे और धीरे धीरे आगे आ रही होती, श्रुति के पास आ रही होती। तो श्रुति उससे पूछती है कि आप कौन हो, आप भी यहाँ पे कोई कॉस्ट्यूम वगैरह लेने आए हो? तो वो लड़की आगे से कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो जो लड़की थी उसने भी वही ड्रेस पहन रखी थी जो ड्रेस श्रुति के हाथ में थी, मतलब वही सेम कॉस्ट्यूम उसने पहन रखी थी जो श्रुति के हाथ में थी इस कॉस्ट्यूम। तो
श्रुति उससे पूछती है तो कोई आंसर नहीं देती। उस लड़की का चेहरा एकदम ढका हुआ था बालों से, उसके बाल आगे आए हुए थे, उसका सिर झुका हुआ था। वो एकदम श्रुति के जस्ट सामने आके खड़ी हो जाती है। जब श्रुति गौर से उसका चेहरा देखती है तो उसकी लड़की की आंखें ही नहीं थी। उस लड़की की आंखों की जगह पे एकदम काले गड्ढे थे और उसका एक साइड से जो जबड़ा होता है वो एक साइड से टूटा हुआ था। और वो लड़की अलग सी ऑकवर्ड सी स्माइल करती हुई श्रुति से पूछती है कि मेरा डांस कब आएगा श्रुति। वैसे 2 बार रिपीट करती है कि मेरा डांस कब आएगा श्रुति। ये सुनते श्रुति वहाँ शॉक हो जाती है और वो तेजी से चिल्लाने लगती है और वो पीछे की ओर भागने लगी है। अब दरवाजे की ओर भागने लगती है तो अचानक स्टोर का दरवाजा बंद हो जाता है और पीछे से श्रुति की कोई गर्दन पकड़ के उसे पीछे की ओर घसीटने लग जाती है। श्रुति वहाँ बहुत जोर से चिल्लाती है, काफी देर तक चिल्लाती है, पर उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं रही होती। कोई उसे सुनता ही नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं आता वहाँ पे। तो कुछ देर बाद श्रुति वहाँ बेहोश हो जाती है और उसी समय स्टेज पे अनाउंस होता है अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लाइज फॉर श्रुति। सारे लोग श्रुति के लिए क्लैपिंग करते हैं और स्टेज पे श्रुति के आने का इंतजार करते हैं, पर 1 मिनट तक श्रुति वहाँ नहीं आती, कोई नहीं आता। फिर अचानक स्टेज पे धुआं आता है और लाइट ऑन होती है और श्रुति वो व्हाइट ड्रेस पहने हुए स्टेज पर डांस करते सबको नजर आती है। तकरीबन 5 मिनट तक श्रुति का डांस चलता है और फिर जब श्रुति का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तब लाइट ऑफ होती है और श्रुति वहां से गायब हो जाती है। तब ना उस पुरानी बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उन सारे टीचर्स के पास आता है, उन्हें बोलता है कि पुरानी बिल्डिंग में कोई गया है क्या। वहां से किसी लड़की के चिल्लाने जैसे कुछ पहले आवाज आ रही थी, तो मैं आपके पास आपको कहने आया कोई वहाँ पे गया था। तो जो डांस टीचर होती है वो बोलते हैं हाँ कुछ टाइम पहले मैंने श्रुति को भेजा था वहाँ पे वो कॉस्ट्यूम वगैरह लेने के लिए। तो सारे टीचर और जब डांस जो थे वो टीचर्स वगैरह थे, जेंट्स स्टाफ, वो सब जाते हैं पुरानी बिल्डिंग के अंदर और स्टोर रूम में पहुंचते हैं। तो जब उसकी डांस स्टोर रूम में पहुंचती है तो उसे वहाँ पे श्रुति बेहोश पड़ी मिलती है, जिसने वही पुरानी कॉस्ट्यूम पहन रखी थी जिसपे आलता गिर रखा था। तो टीचर वहाँ पे सारे शॉक हो जाते हैं कि अगर श्रुति यहाँ पे है तो अभी कुछ टाइम पहले स्टेज पे डांस कौन कर रहा था, क्योंकि श्रुति बेहोश है। उसकी मतलब उसको उठाने का ट्राई करते वो तो नहीं उठती। तो श्रुति को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तकरीबन 2 दिन तक वो वहीं पे रहती है। और फिर जब सारे टीचर वो एनुअल फंक्शन की वीडियोस देख रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं वापस उनको, तो जब श्रुति का वीडियो स्टार्ट होता है तो उस पूरे वीडियो के अंदर लोगों को वीडियो में श्रुति दिखती ही नहीं है। बस श्रुति के घुंघरू की उसके पैरों की आवाज आ रही होती है पूरे स्टेज पे। लगातार घुंघरू की आवाज आ रही होती है, उसके डांस की, उसके पैरों की आवाज आ रही होती है, बट श्रुति वहां पे नहीं होती। उस वीडियो में श्रुति दिखती ही नहीं है। सारे टीचर शॉक थे क्योंकि सालों पहले इसी स्कूल में एनुअल फंक्शन के टाइम एक लड़की जो मेंटली रूप से अपसेट थी उसे यहाँ पे डांस करने से रोका गया था और उसे रोकने के लिए उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया था और उसी लड़की ने उसी स्टोर रूम में सुसाइड कर लिया था। और कहते हैं कि हर साल वो लड़की एनुअल फंक्शन के टाइम स्कूल में किसी न किसी रूप पे स्टेज पे डांस करने आती है। तो अगर आज रात आपको कहीं से भी घुंघरू की आवाज आए तो पीछे मुड़ के मत देखना। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।